चलिए आज बात करते हैं ऑगडेन नैश की एक बहुत ही मजेदार और क्लासिक कविता द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन के बारे में। ये बहादुरी की एक ऐसी कहानी है जो शायद वैसी नहीं है जैसी हम सोचते हैं। तो कविता की शुरुआत होती है इन लाइनों से, और देखिए ये पंक्तियां हमें सीधे एक ऐसी दुनिया में ले जाती हैं जो बिल्कुल सीधी साधी, थोड़ी मनमौजी सी लगती है। अब इस कविता की असली खूबसूरती समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये किस तरह की कहानियों का मजाक उड़ा रही है। असल में ये कहानी एक बैलेड के स्टाइल में लिखी गई है। बैलेड मतलब एक ऐसा गीत या कविता जिसमें आम तौर पर बड़े बड़े हीरो और उनके साहस की कहानियां होती हैं। लेकिन यहाँ मजेदार बात यह है कि ऑगडेन नैश इसी पारंपरिक स्टाइल को पकड़ते हैं और उससे एकदम सिर के बल खड़ा कर देते हैं, मतलब एक मजेदार पैरोडी बना देते हैं। तो चलिए मिलते हैं उस छोटे से सफेद घर में रहने वाले किरदारों से और देखते हैं कि ये कहानी कैसे बनती है। तो इस घर में कौन कौन है? यहाँ हैं कुछ पालतू जानवर जो खुद को बहुत बहादुर समझते हैं, और एक बेचारा ड्रैगन जिसे सब डरपोक मानते हैं। सबसे पहले है बेलिंडा, और उसकी बहादुरी के क्या कहने। ऐसा बताया गया है जैसे वो भालुओं से भरे बैरल जितनी बहादुर हो। फिर आते हैं इंक और ब्लिंक, एक छोटी सी बिल्ली और एक नन्हा सा चूहा, लेकिन इनके बारे में कहा जाता है कि ये इतने दिलेर हैं कि शेरों को भी सीढ़ियों से भगा दें। सोचिए जरा। और मस्टर्ड जो एक छोटा सा पीला कुत्ता है, उसकी बहादुरी की तुलना एक खूंखार गुस्से वाले बाघ से की गई है। और फिर आता है हमारा ड्रैगन कस्टर्ड। अब देखिए दिखने में तो वो खतरनाक है, बड़े बड़े नुकीले दांत, पीठ पर कांटे, मुंह से जैसे आग निकलती हो और पंजों पर खंजर। पर असलियत क्या है? असलियत ये है कि वो हमेशा एक सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता रहता है। और इसी डरपोक स्वभाव की वजह से घर के बाकी सब लोग छोटी सी लाल गाड़ी में बैठकर उस बेचारे का खूब मजाक उड़ाते थे। लेकिन अब इन सब डेंगे हाँकने वालों की बहादुरी का असली इम्तिहान होने वाला था, क्योंकि अचानक एक बहुत ही अजीब और डरावनी आवाज सुनाई देती है। मस्टर्ड गुर्राता है और सब चौंक कर इधर-उधर देखने लगते हैं। और वो क्या देखते हैं? एक समुद्री डाकू, जिसके एक हाथ में पिस्तौल, दूसरे हाथ में भी पिस्तौल और दांतों में एक तेज कटार दबी हुई। मतलब साफ है, ये कोई मजाक नहीं था, खतरा असली था। और जैसे ही असली खतरा सामने आया, इन सो कॉल्ड बहादुरों का क्या हुआ? बेलिंडा मदद के लिए चिल्लाने लगी। मस्टर्ड डर के मारे चीखता हुआ भाग गया। इंक दुबक्कर कहीं नीचे छिप गया, और ब्लिंक वो तो बड़ी चालाकी से अपने बिल में घुस गया। पर तभी वो एक किरदार जिसे सब डरपोक कहते थे, वही सामने आता है। कस्टर्ड एक इंजन की तरह फुफकारता हुआ उछल पड़ा, और उसने अपनी पूंछ को ऐसे पटका जैसे कालकोठरी में लोहे की सलाखें टकरा रही हों। और फिर बिना एक पल सोचे कस्टर्ड ने उस समुद्री डाकू का सामना किया और उसे पूरा का पूरा गटक गया। खतरा खत्म। अब जब खतरा टल गया तो उसके बाद जो हुआ वो और भी दिलचस्प है। चलिए देखते हैं बाकी किरदारों ने क्या किया। जैसे ही सब ठीक हुआ, छोटा कुत्ता मस्टर्ड बोला, अरे अगर मैं थोड़ा घबराया नहीं होता ना तो मैं इससे दोगुना बहादुर साबित होता। फिर इंक और ब्लिंक भी कूद पड़े, कहने लगे, हाँ हाँ, हम तो सोचते हैं कि हम 3 गुना ज्यादा बहादुर होते। और कस्टर्ड, उसने अपनी बहादुरी की कोई डींग नहीं हाँकी, बल्कि बड़ी विनम्रता से बोला, हाँ मैं मानता हूं कि आप सब मुझसे ज्यादा बहादुर हैं। ये उसके असली सीधे साधे स्वभाव को दिखाता है। तो हुआ क्या, इतनी बहादुरी दिखाने के बाद भी सब कुछ वापस पहले जैसा हो गया। सब लोग फिर से कस्टर्ड को डरपोक बुलाने लगे। मतलब सच्ची बहादुरी का जो सबक मिला था उसे सबने भुला दिया। और यही वजह है कि ये कविता आज भी इतनी खास है। ये ऑगडेन नैश के लिखने के अनोखे और मजेदार अंदाज का एक शानदार नमूना है। एंथनी बर्जेस ने उनके बारे में कहा था कि नैश ने साहित्य में एक नई तरह की आवाज दी। वो रोजमर्रा की बोलचाल वाली भाषा और फॉर्मल भाषा को मजेदार तरीके से मिला देते थे, और यही उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। तो आखिर में ये कविता हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि असली बहादुरी का मतलब क्या है? क्या वो है जो हम कहते हैं, या वो जो हम तब करते हैं जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है?